अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुरान के 6236 आयतों में से 26 आयतों को कुरान से बाहर निकालने की आरएसएस एजेंट द्वारा साजिश की जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो फिर आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दायर की जा चुकी है कि कुरान के अंदर 26 आयत, वो आयत जो इंसानियत के लिए ख़तरा है, उसको निकालने के लिए वसीम रिजवी ने कुरान में याचिका दायर की है। अब उन 26 आयतों में उसने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना और क्या समझा, पहले आप उसे समझिए। ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? तो हाँ, देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा। सो अकॉर्डिंग टू वसीम रिजवी, आरएसएस का एजेंट, कहता है कि 26 जो आयत कुरान में हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। बाकी जो 6000 से ज़्यादा आयतें हैं वो कुरान में इंसानियत के हित में हैं। तो इसीलिए पूरा कुरान पर पाबंदी नहीं बल्कि 26 आयतों को बाहर निकाल देना चाहिए। उन 26 आयतों से अकॉर्डिंग टू वसीम रिजवी लोग आतंकवादी बन जाएंगे या फिर बेगुनाह लोगों को मार देंगे जान से, इसीलिए उसको निकालना ज़रूरी है। देखिए, उन 26 आयतों का जिक्र वसीम रिजवी ने उस रिपोर्ट में नहीं किया है, जब ये आज तक को इंटरव्यू से बताना चाहिए कि कौन सी 26 आयतें हैं जिसमें इंसानियत को ख़तरा है। मैं बताता हूँ, वो 26 आयत कुरान के उन आयतों में से है जो जिहाद की तरफ तरगीब देती है। अब कोई भी नॉन मुस्लिम ये समझेगा कि जिहाद का मतलब है लोगों को मार देना, काट देना, ख़त्म कर देना या मासूम लोगों का गला काट देना अल्लाह का नाम लेकर, लेकिन रियलिटी में जिहाद इसका नाम नहीं है। जिन 26 आयतों से वसीम रिजवी डर रहा है, जिसमें जिहाद का जिक्र है, जहाँ पर अल्लाह ताला ये तरगीब देते हैं कि तुम जिहाद करो, लेकिन वो ये कहना भूल जाता है कि वो जिहाद कब, कैसे और किस सिचुएशन में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुरान के मैं एक सूरा का जिक्र, एक वर्स का जिक्र आपके सामने करूँगा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि तुम्हें जिस ज़मीन से निकाल दिया गया था, जहाँ से तुम निकाले गए, जहाँ तुम्हारे घर को लूटा गया, तुम्हारे परिवार को तकलीफ़ दिया गया, अब वो वापस लेने का वक्त आ गया। तो फिर अल्लाह ताला जिहाद करने का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के हुक्म से जिहाद करो। इस्लाम में जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो कुरान में जिक्र, जिन 26 आयतों को वो कोट करके कह रहा है, असल में जिहाद तब किया जाएगा जब हर तरीके से रास्ते बंद हो जाए, हर जगह के रास्ते बंद हो जाए। जिहाद तब होगा जब इंसान बात करना चाहे तो बात नहीं कर पाएगा, इंसान उससे डिस्कस करना चाहे वो डिस्कस नहीं करना चाहेगा, वो मारने पर उतारू हो। जब आपके पास कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन ना बचे उससे बात करने के लिए और सामने वाला आपकी जान लेने पर बनाए, आपके घर परिवार को लूटने के लिए वो उत्सुक हो चुका हो, तब उस वक्त जिहाद करना एक मुसलमान पर फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरी बात, जिहाद जब किसी ऐसे कौम पर, कुरान में जो जिक्र है कि जब किसी कौम पर कोई जालिम मुकर्रर हो जाए, कोई बादशाह किसी कौम पर अटैक कर देता है, अपनी आर्मी को अपनी कौम पर उतार देता है, माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करता है, मर्दों को जेल में डाल देता है, उनका कत्लेआम कर देता है, बच्चों को मरवाता है
और जो बोलने वाले कमज़ोर मर्द हैं उनको डाल देते हैं जेल में। तो ऐसे कंडीशन में उस कौम को बचाने के लिए भी जिहाद करने का हुक्म कुरान में दिया गया है। वही वर्ष जिसका जिक्र वसीम रिजवी कर रहा है वो इसी जिहाद के इशू में वो वर्ष है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि वो जिहाद की आयत जो इंसानियत को बचाने के लिए है, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को मारने के लिए है, जो जालिम बादशाहों को मारने के लिए है, क्या उस वर्ष को निकाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। तो जिहाद एकदम से नहीं हो जाता है। जिहाद के लिए एक सिचुएशन है, एक वक्त है जब कोई आपकी संपत्ति हड़पना चाहे, जब कोई आपके माँ बहनों के साथ बलात्कार करना चाहे, जब कोई आपसे लड़ने के लिए एकदम उतावला हो चुका है, अब वो आपको मारना ही चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन पर आप अपनी जान बचाने के लिए उसको मारेंगे। दैट इज़ कॉल्ड जिहाद। इसके अलावा स्वामी आचार्य का मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा जिन्होंने जिहाद को अपनी भाषा में सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिहाद है यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध है। ये है जिहाद। और इसी से आप समझ लीजिए कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में भलाई का इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, इस्लाम में बुराई का बदला भलाई है। हमें यहाँ कुरान की मजीद की एक आयत याद आ रही है। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। खैर, इससे तो क्लियर है कि जिहाद का कॉन्सेप्ट आप सबको अब समझ में आ गया हो। अब आते हैं दूसरी वीडियो पर। वसीम रिजवी ने कहा कि मदरसों में इसी कुरान को दिखाकर, कुरान पढ़ाकर, वही 26 आयतों को दिखाकर मुसलमान बच्चे मदरसों से निकलकर आतंकी बनते हैं। सुनिए। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है। ये भीड़ है, ये भीड़ मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुत्व की भीड़ या आरएसएस, बजरंग दल की भीड़, हिंदू युवा वाहिनी की भीड़ है। इसमें कोई मुसलमान नहीं है। ये भीड़ उत्तेजित होकर एक मस्जिद की तरफ और मुसलमानों के गली मोहल्ले की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर एक मुसलमान की प्रॉपर्टी में चढ़कर अपना झंडा उसमें गाड़ देती है, जय श्री राम का नारा लगाती है और वहाँ पर मारपीट करती है, आगजनी करती है। यही भीड़ है जो पूरे भारत में दंगा मचाती है। क्या ये लोग कुरान पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इस भीड़ में 70% लोग जवान हैं, यंग हिंदूज हैं, यंग हिंदू। तो इनको किस किताब से बहकाया गया? किस समाज ने इनको बहकाया? कौन सी आयत इन लोगों ने पढ़ी है? इन लोगों ने कुरान बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो वसीम रिजवी को यह कहना चाहिए कि जो बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदुत्व, आरएसएस के जो लोग हैं, इसको बैंड कर देना चाहिए। जिनकी वजह से मासूम हिंदू, जो मासूम नौजवान जिसको रोज़गार चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको एडुकेशन चाहिए, जिसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसको बहका कर दंगाई बनाया जा रहा है। इन तमाम संगठन को बैन कर देना चाहिए। लेकिन ये वो नहीं कहेगा, ये मदरसा पर कहता है। भाइयों, आज पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान अपनी माँ बाप का सबसे ज़्यादा सम्मान करता है तो वह कोई और नहीं बल्कि एक मदरसा का तालिब इल्म है। एक मदरसा का तालिब इल्म जिसे सिखाया जाता है कि उसकी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। वो ज़िंदगी भर जब तक उसकी माँ को मौत नहीं आ जाती, वो तब तक उसकी सेवा करता है, उसका पैर हाथ दबाता है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करता है, उसकी खिदमत करता है ताकि अल्लाह उसे जन्नत दे दे। ऐसा मदरसे के स्टूडेंट पूरी दुनिया में, कोई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, लेकिन जो शिक्षा मदरसे में माँ बाप को लेकर दी जाती है, जो शिक्षा मदरसे में ह्यूमैनिटी के नाम पर दी जाती है, वो शिक्षा पूरे दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिल सकती है। क्योंकि मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है। लेकिन वसीम रिजवी को झूठ बोलने में गैरत नहीं आई कि मदरसे से आतंकवाद नहीं निकलते हैं। दिल्ली दंगा हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो या गुजरात दंगा हो, ये तमाम दंगा करने वाले हिंदुत्व के लोग थे जो कोई मदरसे से निकले हुए नहीं थे। एक ख़ास विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग थे। तो हमें और आपको समझनी चाहिए कि वो जो 26 आयत का जिक्र कर रहा है
वसीम रिजवी को 1-to-1 डिबेट कर लेना चाहिए। मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूँ। वो उन 26 आयतों पर मुझसे डिबेट करेगा जो उसे लगता है कि इंसानियत के ख़िलाफ़, और मैं साबित करूँगा कि वो 26 आयत दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए और हर धर्म के लोगों के हित में वो 26 आयत है। अगर उसके अंदर दम होगा, अगर वो ख़ुद को सच्चा समझता है तो वो मुझसे डिबेट कर ले, वरना उसके पीछे तो पूरी RSS की फ़ौज है और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने दुनिया को बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अगर आपको लगता हो कि लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो में तुरंत लाइक, उसके लिंक को शेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाता है और धड़ उस पर कमेंट किया जाता है तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक शेयर कर देता है। तो आपको इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप हमारे चैनल को द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और ऐसे फालतू के लोगों पर ध्यान देना बंद करके सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।